वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान जो चवर छतर तख दे मालक, जुगो जुग अटल सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाईमान होए बैठे गुरमुख प्यारे सत संगी जनों। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पिता जी ने अज जो मुख वाक बख्शिश कीते ने अमृत वेले तो, सतगुरु श्री गुरु अर्जुन देव सच्चे पिता शहीदां दे सिरताज श्री गुरु रामदास जियां दे ग्रह विखे जिन्हां दा अवतरण हुंदा है ते सतगुरां लई गुरु की बाणी अंदर एक तुक आई आ, तै जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाणियो। इहदे अर्थ ने कि सतगुरु गुरु नानक देव सच्चे पिता जी दी शरण जदों बाबा लैणा जी आउंदे ने ते तकरीबन उन्हां दे बचपन ते जवानी दा समा लंघ चुका सी ते जिहड़ा है वह अध खड़ी उम्र च सतगुरु दी हजूरी आउंदे ने। फिर धन गुरु अंगद दे महाराज दी हजूरी अंदर जदों बाबा अमरदास आउंदे ने ते वह भी बजुर्ग अवस्था च आउंदे ने। सतगुरु गुरु अमरदास जियां दी शरण जदों गुरु रामदास जी आए ते उदों भी उम्र 12 साल लिखी है, क्योंकि 7 साल वो पहला जिहड़ा है बासरके दी अपने धरती ते जो है पिछे लाहौर, फिर 5 साल बासरके दी धरती ते, इदां फिर जदों छोटी मोटी मिलनी ते लिखी है। पर जदों खुद गुरु अमरदास गुरु बनते ने ते गुरु मुख देख गरु सुख पायो, होती जो प्यास पीयूष पिवन की बंचित सिद्ध को बिद मिलायो। ये फिर सतगुरु जी नूं उदों बख्शिश हुई। उस तो बाद घल ना घल के सारी दात जोत खसमै वडियाई ते उस अवस्था तक पहुंचे कि गुरु गद्दी दी सेवा करन दा समा मिलिया। पर धन गुरु अर्जुन दे पिता वो शख्सियत ने पहले 5 गुरु साहिबाना तो जदों असीं वेखदे हां जिन्हां दा जन्म भी गुरु दे घर हुंदा है, परवरिश भी गुरु दे घर हुंदी आ। वड्डी गल जिन्हां दे नाना धन गुरु अमरदास सच्चे पिता ने सो तकरीबन 11 साल अपने नाना जी की शरण गोइंदवाल साहब रह के वो अपने बचपन की उम्र भोगते आ। गुरु के बोहित ते थाल दा मालक ते सच एवे इहो जे कारनामे करन वाले धन गुरु अर्जुन दे पिता जियां दे मुख तो अज दा आप जियां ने मुख वाक श्रवण कीता। सतगुरु जी ना इस बाणी नूं जदों मुकम्मल करदे आ ते पातशाह कहंदे थाल विच 3 वस्तु पईओ। वेखो ये रूहानी सानू जो शक्ति पदार्थां दे अमृत ने ते एक पासे शब्द रूपी अमृत दा थाल परोस के गुरां ने दिता है। संगत जी एक तुक दा जाप करिए ते भावें एक पाठ दा जाप करिए, भावें गुरु ग्रंथ साहब दा जाप करिए, वो सारा थाल ही है। ते इस थाल च की पिया पातशाह कहंदे थाल विच 3 वस्तु पई हो। जिवें अक्सर असी प्रसादा छकीए, जे कोई व्यक्ति लेट होवे तो वह कहूगा ज कादे नाल प्रसादा छकिया, असी कहांगे जो फलानी चीज़ बनी सी घर। इसे तरह सतगुरु कहंदे जदों गुरु दी बाणी दा जाप करिए, भावें जाप जपदा होवे, जापदा होवे, सवैये दा होवे, चौपई दा होवे, आनंद साहब दा होवे, रहराज साहब, सोला साहब जां होर बाणियां दा, सतगुरु कहंदे ना सारियां बाणियां दा तत्त है 3 वस्तु। वो है सच्चे पिता जी ने क्या अमृत नाम है, सत है ते संतोख है। ये अवस्था तक हर एक सिख ने बाणी पढ़ के पहुंचना कि थाल विच 3 वस्तु पईओ सत संतोख विचारो। कई विद्वाना ने विचार नूं भी एक वस्तु मन्निया, पर बहुते कहते अमृत नाम ठाकुर का पयो ये तीजी अवस्था है। इन्हां तिन्हां दी विचार गुरु कोलों समझ के सिख के कमाउणी आ। थाल विच 3 वस्तु पईओ सत संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब सधारो। कहते कि ये वो नाम है भाई, वो थाल है जिस थाल च सत संतोख विचार नाम रूपी दाता ने जेतू शकन दे नाल सारी कायनात दा भी भला हो सकता। कला ये नहीं सिखां दा, सब आधारो दे अर्थ ने सारी दुनिया दा, सारी कायनात दा। इथों तक बाणी च ना इदां दे प्रवान भी आए, कबीर वैष्णो की कुकर भली, इहदे अर्थ ने कि गुरु दी बाणी पढ़न वाला मनुख ते जिहड़ा प्रवान होना ही है।
जे ओदे नेड़े रहन वाला पशु है कोई, वैसे शब्द कुत्ती वरत्या इत्थे, कहते कोई कुकर भी है ना, ओदे नेड़े भी बाणी पढ़ी जा रही है, बाणी उन्हां दा भी भला कर दोगी। सतगुरु पिता दी बाणी नूं आपां किसे एक कह लो कि देही नाल सीमित नहीं ना कर सकते, क्योंकि बाणी दे अंदर इथों तक आया है कि खत्री ब्राह्मण सूद बैस उधरे सिमर चंडाल। पातशाह कहते ते बाणी राक्षसां दा भी भला करदी है, ये बाणी केवल कल्ले मनुखां दा नहीं। सो उस बाणी दे मालक ने, उस बाणी दे सच इवे कह लो भाई गुरदास जी लिखारी बनते ते लिखाउण वाले गुरु अर्जुन दे पिता ने जो मुख वाक बख्शिया, इहदे अर्थ करने लाजमी ने, क्योंकि कई बार कई हुक्मनामे बहुत चिरां बाद आउंदे आ, कई तां रूटीन च चलते रहंदे। सो आओ इहदे अर्थ संखेप करके फिर जो हाड़ महीने की कथा चल रही है, असीं समय च ही रह के सारा ये जो सिफत है गुरु दी घर सुन सकीए। पातशाह जी कृपा करन, आओ असीस बख्शो, फतेह बुलाओ, आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धनासरी महला पंजवा। दर्बवंत दर्ब देख गर्बै, पूमवंत अभिमानी, राजा जानै सगल राज हमरा, त्योहार जन टेक स्वाम। सतगुरु गुरु अर्जुन दे पिता जी ने ना 6 तुकां दा मुख वाक बख्शिया, ते संगत जी हर रोज सतगुरु जी कोई उदाहरण देवन, पर सानू सारियां नू इक्को ही राह ते पाउंदे ने, वाहिगुरु जी दे गुण गाउण वाले राह ते, वाहिगुरु जी दी बंदगी वाले राह ते सतगुरु पिता जी को राह ते तोरदे ने कि आपां किसे ना किसे तरीके नाल उस मालक दे जिहड़ी है शरण विच चले जाइए। देखो इत्थे भी पिता जी कहंदे 3 उदाहरणां दे के कि दर्बवंत दर्ब देख गर्ब है। दर्ब कहंदे ने धन नूं, वंत कहंदे ओहदे मालक नूं। सतगुरु कहंदे जेड़े दुनिया अंदर बहुत धन दे मालक ने, उन्हां नूं धन दा आसरा भी है ते धन दा हंकार भी है, क्योंकि गर्भ शब्द नाल प्रवरत्या मेरे सतगुरु ने। अक्सर असीं वेखदे आ ते सतगुरु जी कहंदे दर्ब है, पर दर्ब दा हंकार भी है कि मेरे कोल तां इन्ना धन है, लोड़ पई मैं इस धन नूं वरत के कुछ भी कर सकदा। दूजे अर्थ कीते भूमवंत अभिमानी। भूम कहंदे भूमि नूं, जमीओ जिहड़ी जायदाद है साडी, प्रॉपर्टी कह लीए, कईयां कोल बहुत हुंदी है, उहदे मालक हुंदे, पर सतगुरु कहंदे अभिमान भी नाल आ जांदा है। तीजे अर्थ ने राजा जानै सगल राज हमरा। हमरा अर्थ हंकार दा सूझके, एक राजा तख्त ते बहिंदा ते तख्त ते बैठ के राज भी अपना समझदा ते राज विच सत एवे ओ कई मनमर्जियां भी कर जांदा। गुरु साहब कहंदे कि दर्ब कोल बंत कोल पैसा आया, उन्हें हंकार भी कीता ते ओदा आसरा भी लिया। जिहड़ा प्रॉपर्टी दा मालक है उन्होंने प्रॉपर्टी दा आसरा, पर ओदा अभिमान भी है। राजा तख्त ते बैठा, ओदा अभिमान भी है ते उन्होंने मर्जी नाल वरत भी रहा, पर नाल ही गुरु जी कहते त्योहार जन टेक स्वामी। जेड़े वाहिगुरु जी दे भगत ने, उन्हां दी टेक, उन्हां दा आसरा केवल वाहिगुरु जी दे चरण ने, वाहिगुरु जी दा नाम है, वाहिगुरु जी दी शरण है। ते वड्डी गल वाहिगुरु जी दी शरण लिया जिंदगी च हंकार भी नहीं होंदा, क्योंकि जदों शरण ही ओहदे चले गए फिर अगे है जे को अपनी ओट समार। वेखो संगत जी हर बंदे नूं ना जिंदगी च कोई ना कोई लोड़ रब नाल पई रहिंदी। वैसे तो साडा सारा जीवन ही वाहिगुरू जी नूं जिहड़ा वो रहनी रहिंदा ना। पातशाह कहंदे मन लो कई बारी बहुत मुश्किल जिंदगी च आवे कि अपनी ओट खातर भाव कि अपने आसरे लई जदों असीं वाहिगुरू जी दा आसरा लैके कोई कर्म करदे आ, फिर पता की कृपा हुंदी, जैसा बित तैसा होए वरतै, अपना बल नहीं हारै। कहते पहला बंदा केवल धन दे बल नाल, सिफारिश दे बल नाल, अपनी बुद्धि दे बल नाल, ज्ञान दे बल नाल सच एवे कोई कर्म करन लग्या ते कई बारी वो काम नहीं बनता। पर सतगुरु कहते दूजी अवस्था च बुद्धि ज्ञान धन सिफारिश सब कुछ एक पासे करके केवल गुरु चरणा च अरदास करे, बल उही मनुख दा रहिंदा है, पर फिर उस बल उस ताकत नूं रब हार नहीं दिंदा। क्यों? क्योंकि उस ताकत दे विच सच इवे वाहिगुरू जी आके वस जांदे। वेखो चलो ये उदाहरण एक है, अजकल
पिछले दिनी तुसी एक वैसे इत्थे गल करनी, जस्से भट्टी बहुत बड़ा साडे इलाके दा भलवान है, उहदी ना एक छोटी जी क्लिप बड़ी वायरल हुई। वो एक दिन च 5000 बैठकां मारदा, ध्यान नाल सुनियो, 5000 बैठक दे नाल 5000 वारी वाहिगुरू दा जाप करदा। बहुत वीडियो दी वायरल हुई। कहंदे एक इंटरव्यू वाले ने पुछया इहदा कारण की, ते कमाल वेखो उस बंदे दा भरोसा किन्ना वाहिगुरू जी ते। कहन लगा मैनू किसी भलवान ने पुछया कि यार असी भी उही जिहड़ी भलवानी दे गुण सीखे तू भी उही सीखी, असी भी मेहनत लाने आ तू भी लाना, अखाड़ियां च असी भी पसीना कढ़दे आ तू भी कढ़दा, पर तू बहुत बार जित जाना, असी को जितन नहीं हुंदा। कारण की? कहंदा मेरी मेहनत दे विच, मेरियां बैठकां विच मेरा वाहिगुरू मेरे नाल हुंदा जिहड़ा जित दा कारण बनदा। वेखो कि सारिया जित्तां दा उन्हें की कीता, समर्पण वाहिगुरू जी नूं करता। इहो जे लोग फिर देखो जिंदगी संगत जी कामयाबियां पाउंदे। सो इत्थे भी महाराज कहंदे जैसा बित, बित की है अपनी पाया अपनी ताकत। वो ताकत कई बारी ना तुसी वेखियो बंदा अपाहज हुंदा पर उन्हां को अकल बड़ी लतीफ हुंदी, वो भी दुनिया च साडे वर्गे नालों चंगे कई कर्म कर दिंदे, पर वो उदों मुमकिन है जदों साडे हर कर्म च वाहिगुरू जी अपनी ताकत लैके आवे। सो सतगुरु कहंदे फिर अपना बल नहीं हारै। पहला कोई कर्म करदे सा सिरे नहीं सी चढ़दा, हुण वाहिगुरू जी विच आके खलो गया, जदों दी टेक मंगी हुण अपना बल वाहिगुरू जी हारन नहीं दिंदे। रहाओ आन त्याग भये एक आसर। सतगुरु कहंदे होर आसरे छड्ड के ना संगत जी आन त्याग भये एक आसर। आसर भाव आसरा, एक दा जदों आसरा लैके जिंदगी नूं भोगनी शुरू करांगे, शरण शरण कर आए वाहिगुरू जी दी शरणी आवांगे। शरण शरण दा भावे कि वाहिगुरू जी दुनिया दे बहुत असी वेख ले, पर जगत में झूठी देखी प्रीत है, हुण सच्चे घर आए हैं ते एक कृपा करो। सतगुर आयो शरण तुहारी, मिलै सुख नाम हर सोभा चिंता लाहे हमारी। हुण कृपा करो ठाकुर मैं तेरी शरण आया, ते सच एवे तुम शरनाई आया ठाकुर। मेरे ते कृपा कर अनबोलत मेरी बिरथा जानी, अपना नाम जपा। मैनू मेरे अनबोलत ही बिथिया नूं सुनो ते अपना नाम मेरे कोलों जपा लो। संत अनुग्रह भय मन निर्मल। इत्थे संत दे अर्थ तीन प्रकार दे ने। गुरु रूपी संत, गुरु तो निवाजे साधु रूपी संत, ते वाहिगुरू जी दे शब्द जो गुरु ग्रंथ साहब ने ये एक एक शब्द रूपी संत। भाव वाहिगुरू जी रूपी संत, गुरु रूपी संत ते साध जन रूपी संत। अनुग्रह दे अर्थ होंदे ने संगत जी तरस करना, कृपा दृष्टि करनी, किसी ते दयालु हो जाना। कहते जदों गुरु रूपी संत बहुत किसी ते प्रसन्न दयालु अनुराग च आंदे है ना, उदों फिर वो की करदे सानू वाहिगुरू जी नाल जोड़ देंदे। नानक हर गुण गाए, फिर वो शख्सियत वाहिगुरू जी दे गुण गाउंदी आ ते गुण गा के की हुंदा भये मन निर्मल। उन्हां दे मन जिहड़े गुरु साहब कहंदे वो निर्मल हो जाते आ। निर्मल संगत जी जिवें जल है ना वो निर्मल होवे असीं सारे पी लैंदे आ, इसे तरह निर्मल पातशाह जी कहते कोई थां होवे असीं सारे जाके बैठण दी करांगे कि किन्नी सोहनी थां है, इत्थे कुछ समा बैठी। इसे तरह निर्मल जीवन वालियां दे कोल भी गुरु साहब कहते फिर दुनिया आप चल के हुंदी है। ये संखेप अर्थ ने। अगे जो सतगुरु ने कृपा की है, असी कल दूजी तुक पढ़ रहे सा कि जग जीवन पुरख त्याग कै मानस संधि आस। वेखो इत्थे असी मुख वाक च की पढ़िया कि दुनिया के आसरे छड्डे ते एक दे आसरे नाल व्यक्ति जुड़ गया, जीव जुड़ गया। पर जो असाड़ दे महीने की कथा ना इत्थे है कि जो वाहिगुरू जी सारियां नूं जीवन दिंदा है, मंद बुद्धि वाले जीव उस वाहिगुरू जी नूं भुल के मानस संधि, संधि दे अर्थ ने मानस दी, मनुखां दी आस दे अनुसार जिंदगी भोगदे आ। बड़ी बारी ना दुनिया अंदर ज्ञानी जी कहते हुंदे बंदा अंदरों अंदरों कहता तो है ही है ना, की हो गया जे मेरे ते इदां भीड़ पऊगी, मेरे भरा खलोते आ, मेरे ते भीड़ पऊगी, मेरे धियां पुत खलोते आ, मेरे ते भीड़ पऊगी, मेरा आंढ गुआंढ खलोता है, मेरे ते भीड़ पऊगी, मेरा पिंड खलोता है। सतगुरु कहते जिन्हां दे आसरे नाल सारी उम्र भोगदा है, कई बारी वो खड़दे नहीं, पर जिस वाहिगुरू जी नूं भुलाया रहना सच एवे उन्होंने मौके ते भी याद करे तां भी खड़ जांदा।
क्योंकि इको ही तो वाहिगुरु आ ना। वेखो दुनिया विच तुसी ना एक बारी किसी कोलों पैसे मंग लो उधारे जां कोई शै मंग लो, साल को बाद फिर जाओ वो तुहानू पहला सुनाऊगा तैनू पिछली बारी नहीं दिते। मेरे सतगुरु कहंदे दुनिया कोलों एक तो दूजी बारी कुछ मंगण जाओ पहला सुना देणगे, असी रब कोलों रोज मंगदे आ, किन्ना मंगदे कदे रब ने सुनाया ही नहीं कि पहला भी लिया उहदा की कीता। सो सतगुरु कहंदे फिर उस वाहिगुरु जी नूं भुल के मनुखां दी आस ते क्यों जिउणा। चलो इनू बाणी च दर्शन करिए। सुखमनी साहिब दी यह पदा पढ़ो, मानुख की टेक बिरथी सब जान। यह है मानस संधि आस। देखो मनुख दा भावे मनुख राजा मनुख मंत्री, क्योंकि गरीब बंदे दी केड़ी आस कोई रख के जाऊंगा, अमीरां दी रख देना आपां। पातशाह कहते पर कोई भी होवे मानुख की टेक बिरथी सब जान। अगे की है देवन को एक है भगवान। पर इस तुक नूं पढ़ना ते ओते अमल करना बड़ी वड्डी गल कि मानुख की टेक बिरथी सब जान, देवन को एक है भगवान, जिसकै दिया रह अगाए बहु न तिसना लाग गया है। सतगुरु कहंदे अज दी जो तेनू विचार यही समझा रही है कि जिस मानुक पै करूं बेनती सो अपने दुख भरिया। गुरु साहब कहते जिहदे अगे तू अपने दुख की पंड खोलेगा ना, वह बेचारा आप बहुत दुखी है। वखरी गल कोई बोल के नहीं दसदा। इनू बाणी च इदां भी लिखिया, मन परदेसी जे थी है सब देश पराया, आ तुक सुनियो किस पै खोलो गंठड़ी दुखी पर आया। सतगुरु नानक कहते मैं किहदे अगे अपनी गंढ खोला वाहिगुरु, जिहदे अगे मैं गंढ खोलन जाना वो तो बेचारा आप बड़ा दुखी है। क्योंकि तुसी भी कह गए हो नानक दुखिया सब संसार, तुसी भी कह गए हो जो जो दिसा सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। सतगुरु पिता जी कहते दुखी पर आया जगत सबाया, कौड़ जाने बिद मेरिया। संसार दुखां दा घर है, संसार च बसन वाला हर कोई जीव है मनुख है वो दुखी है। फिर पातशाह कहते इस दुखां दे घर च रह के उन्हां दुखियारां दा आसरा छड्ड के सुख दाते दी शरण आइए, क्योंकि सुख दाते दी शरण आया ही हिरदे च सुख वसदे आ। पातशाह जी दी बाणी दी विचार लई ना भाई जी दा ये शब्द पढ़ो कि मानस संधि आस। मनुखां दी आस औरां दी आस जदों असीं लैंदे आ, उत्थे फिर भाई जी ने चेतावनी दिती, कहंदे दाता ओ ना मंगी है फिर मंगण जाइए। कहंदे कदे भी उस दाते कोलों ना मंगो जिहड़ा बेचारा आप किसी कोलों मंगे ते तुहाडी झोली भरदा होवे। कहंदे फिर ते साहब होया ना मंगते कोलों ही मंगण तुर गए। ते भाई जी ने गल कही सतगुर साहिब छड्ड के मनमुख होए बंदे दा बंदा। कहंदे कमाल दी गल, गुरु नूं छड्ड के अज दा सिख बंदा बंदे दा गुलाम होके रह गया। सतगुरु पिता कहंदे दाता ओना मंगी है फिर मंगण जाई है, होशा शाह ना की चई फिर पछोताई है, साहिब ओना सेवी है जम डंड लंगाई है। पातशाह कहते दुरमत मैल ना उतरै क्यों तीरथ ढाई है, हौमै रोग ना कटई ओ वैद ना लाई है। अखीर ते है कि पीर मुरीदा पिरहड़ी सुख सहज समाई है। इहदे अर्थ ने ओ होशे शाह नूं कदे अपना शाह ना बनाओ जिन्नू बना के पछताउणा पवे। कदे भी उन्हां तीर्थां ते नहाओ ना जिथे नहा के दुरमत दा नाश ना होवे, क्योंकि सच्चा तीर्थ नाम गुरु दी शरण है। कदे भी सतगुरु कहंदे उन्नू अपना साहिब मालक ना बनाओ जिन्नू बना के जमा दी फिर मार खानी पवे। ये सच है संगत जी। सिख हो के ना कोई अपने गुरु नानक दे घर नूं छड्ड के जदों होरां बाबियां ते आसरा के उपर भोगेगा, गुरबाणी कहंदी आ तेरी सेवा बिरथी चली जाऊ, भावें तू करोड़ां दे लंगर किसे बाबे दे डेरे ते लाए होण। ये मैं नहीं कह रहा, बाणी कह रही आ। कहंदे एक गल याद रखी, अज साडे पंजाब नूं लुट लिया इन्हां वड्डे वड्डे बाबियां दीयां कबरां ने। अज साडी जवानी नूं गायकां ने मोड़ लिया उधर नूं। बहुत खर्चा करते ने लोग, पर उन्होंने गुरु साहब अज एक गल कह रहे ने, जिसका साहिब नंगा भुखा। ध्यान नाल सुने बाणी दे अर्थ। कहते जेदा मालक गुरु जिन्हों अपना रब मान के बैठा वो खुद नंगा भुखा होवे। पातशाह कहते जिसका साहिब नंगा भुखा तिसका नफर कित्थों रज खाए। दसो भाई ओदा चेला ओदा नौकर कित्थों रज के खा लूगा।
जे साहिब घर बत होवे सो नफरे हथ आवे, अनहोदी कित्थों पाए। कहते जो दे कोल कुछ है ते नौकर नूं मिलूगा, बेचारा होर कित्थों वो लैके भोग भोगे। अगलेरिया दो तुका सुनियो, एक गुरु रामदास जी दे बचन ने। कहते जिस दी सेवा कीती, वेखो कई बारी ना असीं कह दिंदे असीं बड़ी सेवा करदे, पर यह है कि करदे किहदी पे आ। गुरु साहब कहते किहदी कर रहे आ। पातशाह कहते जिसकी सेवा कीती फिर लेखा मंगी है, कमाल होगी। सारी उम्र झाड़ू लाते रहे, दीवे बालते रहे, चादरा चढ़ाते रहे, लंगर हर साल लाते रहे। जिदन रब दे घर गए, रब कहता लेखे दे, साडे ते बाबे ने बाह ही नहीं पड़ी साडी। पातशाह कहते तेरा झाड़ू फेरिया, तेरे दीवे जगाए किथे गए। जिसकी सेवा कीती फिर लेखा मंगी है, सा सेवा औखी होई। बात कहते छड्ड दे सिखा उहदी सेवा नूं, जिस सेवा करके औखे ही रहना ते की करना है सेवा नूं ना। फिर पातशाह कहते की करिए, कहते नानक सेवा करो केदी मर्जी, हर गुर सफल दर्शन की। अपने गुरु की सेवा कर, क्यों फिर लेखा मंगे ना कोई, क्योंकि गुरां की सेवा कीतियां कोई लेखा नहीं मंगदा। संगत जी मेरे तुहाडे कोल सारियां कोले राह है, असी किहदी सेवा करनी है कि जिहदी सेवा करके असी लेखा तो बच जाइए, ਜਾਂ जिन्हां दी सेवा करके फिर लेखिਆਂ 'ਚ पै रहीए। ये हुण साडी बुद्धि है। सो इत्थे गुरु साहब कहंदे जग जीवन पुरख त्याग कै, असी जेड़ा सानू जीवन दे रहा, सारी कायनात नू दे रहा, उन्नू त्यागदा ते मानस संधियास ते दुनिया दे शरीर नू बाबा राजा कोई मंत्री कोई वड्डा शाहूकार जान के ओदे ते आस टिका ली। पर जेड़े गुरु ते प्यारे हुंदे ओ तां उच्ची पुकार के कहंदे पाए गहे जब ते तुमरे तब ते सच एवे तब ते को आग तरे नहीं आने हो। इहदे अर्थ ने मैं अख थले भी किसी दूजे की टेक नूं नहीं लैके आना। लखा होवन राम रहीम पुराण कुरान मर्जी होणगे दुनिया लई, पर एक अनेक है मत एक ना मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सबै बहो, भेद कहे हम एक ना जान्यो। क्यों? क्योंकि श्री असुपान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहो सब तोहे बखान्यो। गुरु साहब कहंदे मैं ना प्रथम मैं कृष्ण मनाऊं, मैं सच एवे किसे होर नूं नहीं, उस वाहिगुरु जी नूं ध्याउना हां। सतगुरु अगे कहंदे दुए भाए विगुची है। संगत जी दुए दे अर्थ ने वाहिगुरु जी नूं सिख अपने गुरु नूं छड्ड के दूजे भाव च जदों पै जांदा है, दूजे दे प्यार च पै जांदा है। इत्थे प्यार ने कि अपने गुरु नूं छड्ड के किसे होर नूं अपना करता धरता गुरु मान लेना विगुची है। वो फिर जिंदगी च खुआर हुंदे ने। ते अगे गल पई है जम की फास, उन्हां दे गल च जम्मा दी फाही पई रहिंदी है। सतगुरु दा एक बचन है ना बाणी अंदर, पातशाह कहंदे वड्डा हुआ दुनीदार गल संगत घत चलाया। गुरु साहब कहंदे जदों वो दुनियादार चलिया गया ते ओदे गले च वड्डियां फाहियां। सो इत्थे मैनूं लगदा रोक दिन्ने आ, समा साडा सीमित है, क्योंकि कल नूं जैसा जिहा बीजै सो लुनै मत्थै जो लिखियास। कि जो मज कहंदे असीं बीज रहे हैं वो वड्डना पैंदा है, जो बीज के आए हैं वो छकना पैंदा है। सो ये है मत्थे दे लेखां दी कहानी। कल नूं इत्थों फिर शुरू कर लांगे। होइयां बेअंत भुलां दी खिमा संगत, भुलां मार्ग सच्चे पिता बख्श के सानू अपने दरों करों भै भावनी निमरता सरबत दे भले दी शुभ अमल कट्ठे करन ते नितनेम दी दात बख्शते रहन। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम।